हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन इंग्लिश चैनल एजुकेशन मंत्रा, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में हैं। धीरे धीरे एक टॉपिक लेके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने अपने 3 टॉपिक को क्लियर किया ट्रांसफॉर्मेशन के। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, एडजस्ट ऑफ एडवर्ब टू, और बाद में हम लोगों ने देखा क्या, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तीसरा क्लास यानी कि हम लोगों का पिछला जो क्लास रहा है यही रहा है कि एडजेक्टिव्स के डिग्रीज को कन्वर्ट करना या इंटरचेंज करना, कि कैसे हम लोग अपने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में जाएंगे, कैसे कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। कुल मिला के आपस में जो इंटरचेंज रहा है डिग्रीज़ का, काफ़ी बेहतर क्लास रहा है। आप लोगों ने अच्छे से समझा भी है, आप लोगों के कमेंट्स भी ठीक ठाक हैं, नॉट टू बी वरी। और आज हम लोग अपने 4th टॉपिक यानी कि वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, पहले क्लास में ही इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वॉइस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक्स कई हैं और धीरे धीरे हमको चूँकि अपने टॉपिक्स को भी क्लियर करना है, अपने टारगेट को भी गेन करना है, तो वॉइस में बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वॉइस की 6 क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से बड़े आसानी से समझ जाएंगे वॉइस को, तो फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर बस एक छोटी सी, हमको लगता है बहुत ही छोटी क्लास बनाऊँगा आज, कि आप लोग भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। एक बार समझिए कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों को जानना है आज इंटरचेंज ऑफ वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चलिए अब हम कहेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ सामान्य नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, केवल रूल को समझिए, बाकी केवल एग्जाम्पल के जरिए मैं अभी पूरा वॉइस ही आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिनिश हो जाएगा, ठीक। पहली चीज़ आप कहते हैं क्या, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। चीज़ों को समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि न्यू सब्जेक्ट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए, तो ये सब्जेक्ट अब न्यू सब्जेक्ट हो गया ना। न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ क्या, पैसिव वॉइस में सदैव एमवी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और चौथी बात जो कि अंतिम बात है, ये कहता है सब्जेक्ट को अंत में बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है हेल्पिंग वर्ब और बाई और ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करना। बाकी चीज़ें लगभग आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं, ताकि हम लोगों का क्लास जल्दी से फिनिश हो सके। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, 1 2 3 एग्जाम्पल मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस है यहाँ पे, आई टीच यू इंग्लिश। ध्यान से देखिए, ये आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो दोनों ऑब्जेक्ट, अब हम लोग रूल पे पहुँचते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, या तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो ये हो जाएगा यू। आई टीच, टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर आता है, ठीक। तो यू के साथ आएगा आर, यू आर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश बाई मी। क्लियर है। अगर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दें यहाँ पे, एक तो ये हो गया, दूसरे इसमें हमने यू को सब्जेक्ट बनाया, इसमें अगर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दें तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज़ टॉट यू बाई मी, ठीक है। आसान है, कोई डाउट नहीं। तो जितने भी अब मान लीजिए एक अफर्मेटिव ये हो गया,
एक और एग्जांपल अफर्मेटिव से मैं दे देता हूँ, निगेटिव से दे देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एग्जांपल है, सी विल कॉल मी टुडे। सी विल कॉल मी टुडे। अब इसमें आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर इसको कन्वर्ट करना हो पैसिव वॉइस में तो आप क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा आई, और आई के साथ आएगा शैल बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यहाँ पे लिखेंगे बाई, और क्या करेंगे पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट को अंत में बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो बाई हो गया, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। देखिए आसान है ना, एकदम आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ये आपके जो भी अफर्मेटिव और निगेटिव के सेंटेंस जो भी रहेंगे इसी फॉर्मेट में चलेंगे। अब बस एक दो एग्जांपल हम लोग इंट्रोगेटिव का देख लें ताकि चीज़ें हम लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएं, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचना है। देखिए मान लेते हैं एग्जांपल है, डिड ही बाई ए कार। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है तो जाहिर सी बात है कि आप ये एक्टिव वॉइस में हम लोग चल रहे हैं, एक्टिव वॉइस में, और ये हमारे पास है पैसिव वॉइस। अगर डिड दिया है तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को करना है सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को इस जगह पे लाना है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगा। अब डिड पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें पैसिव वॉइस करते समय वॉच वेयर का यूज करते हैं, तो एक कार को देखते हुए वॉच का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख दूंगा वॉच। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा ए कार, बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, यहाँ पे लिखेंगे बाई, और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप लोग समझ गए इसको। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये कहता है व्हाट डू यू लाइक। ये अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव, और आपको इसको करना होगा पैसिव। करना है, कैसे करना है ध्यान से समझिए। यहाँ पे व्हाट आया, व्हाट क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड भी है, और हम लोग जानते हैं कि व्हाट से ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर पहले क्लियर नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, तीन चीज़ें दी हुई हैं, तो आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो इसी को सब्जेक्ट भी बना लीजिए, तो शुरू में ही रहने दीजिए, शुरू में ही सब्जेक्ट भी रहता है और ऑब्जेक्ट भी रहता है। ठीक, तो ये हो जाएगा व्हाट। इतना क्लियर है। अब इसी के अनुसार आप अपना हेल्पिंग वर्ब देंगे, तो व्हाट आप देख रहे हैं सिंगुलर है, आप लिखेंगे इज़, और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि लिखना पड़ेगा लाइक्ड, यहाँ लिखेंगे बाई, और यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल्स पे ही फोकस करिए आप लोग, जितना ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे आप उतना ही क्लियर होते जाएंगे। ये देखिए, होम हैड ही, और यहाँ कॉल्ड लिख दिया एकदम आसानी से। अब यहाँ पे होम एक क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो मैं आपको बताऊं कि ये होम क्वेश्चन वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों चीज़ है। अब इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो ये क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो शुरू में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, और होम, अब यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है, चलिए हैड है तो कोई बात नहीं है। होम हैड ही, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आता है, होम हैड ही बीन कॉल्ड। सॉरी यहाँ पे होम नहीं रहेगा, हु रहेगा। होम ऑब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट हु होता है, तो हु हैड बीन कॉल्ड यहाँ पे लिख देंगे बाई हिम। देखिए आसानी से यह भी इंट्रोगेटिव फिनिश हुआ है। ठीक, तो कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल देख लें। अगला एग्जाम्पल है हु टॉट यू, चलिए इसको हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हु के जगह पे हमको लिखना पड़ता है क्या, बाय हुम। यहाँ पर ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बाय हुम, इसके साथ वेयर यू, और यहाँ पे लिख देंगे टॉट। देखिए
आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें हैं ये सब, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे महसूस हो रहा है तो आप लोग वॉइस की क्लासेस को 1 by 1 बारी बारी देख लीजिए, समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है विच बुक डिड ही लाइक। आइए थोड़ा सा ध्यान दें, विच बुक एक क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये आपका ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यही है, ये दो चीज़ है, क्वेश्चन वर्ड भी है और आपका ऑब्जेक्ट भी है। तो क्वेश्चन वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले ही आएगा। इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास विच बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वॉच, ठीक है, क्योंकि डिड को सीधे किसमें बदलना पड़ेगा, वॉच वेयर में बदलते हैं। तो विच बुक वॉच, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लाइक बाई, और ही को चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। ठीक है, अब यह निर्जीव चीज़ था ना, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पे अगर हम इसको सजीव कर दें कि विच बॉय बीट यू, विच बॉय बीट यू। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीट लिखा है तो कंफ्यूज ना होना कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि विच बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यस आना चाहिए, नहीं है मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, अब यहाँ पे विच बॉय चूँकि एक सजीव नाउन आ रहा है तो यह क्या है, ये दो चीज़ है, एक क्वेश्चन वर्ड भी है और दूसरा चीज़ कि यह सब्जेक्ट भी है। ठीक, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमको करना क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उसके पहले बाई लगाना पड़ता है। तो ये अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे बाई विच बॉय। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बाई विच बॉय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। वेयर, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म में बीटेन, विच बॉय बीट यू, तो बाय विच बॉय वेयर, सॉरी यहाँ पे इसके बाद आएगा यू और यहाँ पे हो जाएगा बीटेन। ठीक है, आसान है, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और देख लिया जाए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है व्हेन डिड ही सी मी। ठीक, सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लगभग सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ भी पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड ही आएगा पहले, कोई डाउट नहीं है। व्हेन, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है और हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट देखिए मी, टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है मी को बदलेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा आई, और आई को डिड के अनुसार बदलना हो तो वाज में बदलेंगे। ठीक है स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, डोंट वरी। तो व्हेन वॉच आई, अब सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन बाई हिम। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए। ठीक है, नॉर्मल से 0.75 में कर लीजिए, आसान हो जाएगा, आप लोग जल्दी से समझ जाए। ठीक है, तो बस इतना ये हुआ। ये अभी हम लोग अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव को देख लिए हैं, अब बात बचती है केवल इम्परेटिव की। तो चलिए हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को भी देखें कैसे कैसे क्या करना है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, डू इट। ठीक, ये है आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में बदलना है। आप लोग रूल जानते हैं, यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में करते समय लेट का यूज किया जाता है, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है इट, बी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म डन है। आप लोग इस एग्जाम्पल को रट जाइए, इस एग्जाम्पल को रट जाइए, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस अगर मैं कहूँ प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ नामक शब्द आया हुआ है और आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि अगर प्लीज़ आए तो इसको हटा दिया जाता है, लिख दिया जाता है
you are requested to give me your pen। इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। ठीक, अगर इस तरह से नहीं चेंज करना चाहते हैं, इस तरह से चेंज करना चाहते हैं, तब आप कह सकते हैं कैसे, लेट योर पेन, यानी कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया गिवन। ठीक है, चाहे तो इस फॉर्मेट का, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है। ठीक है, अब देखिए वॉक, वॉक केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वॉक केयरफुल्ली मतलब सावधानी पूर्वक चलो। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम लोग इस फॉर्मेट का यूज़ तो नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे, कहेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। इस एडवाइज्ड के जगह पे सजेस्टेड भी लिखा जा सकता है, सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड और सजेस्टेड। और टू वॉक केयरफुल्ली, है ना, आसान है ना, बिल्कुल भी आपको इसमें कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। चीज़ों को वॉइस की क्लास को देख लीजिए, डिटेल में देख। देन डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपके वॉइस की। ठीक है, आपके वॉइस की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और इन सब चीज़ों के अतिरिक्त में जो वॉइस का जो लास्ट क्लास, यानी कि लास्ट क्लास कौन सा, सिक्स्थ, जो ये डे सिक्स्थ वाला था, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें बात किया गया है कुछ किसका, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का। कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के वॉइस के हिसाब से भी और ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं। जानते हैं, केवल ये आप लोग मार्क के लिए, नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हो ना, आप लोग अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें इन सब चीज़ों के बारे में बात किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जानते हुए भी कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो वो चीज़ें क्लियर कैसे होंगी, वो केवल आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप लोगों की चीज़ें उतनी आसान हो जाएंगी और आप लोग उन चीज़ों को उतने अच्छे से समझ पाएंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, वॉइस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसको मैंने एक बार पढ़ा दिया। टॉपिक तो अच्छा है, लंबा चौड़ा है, बड़ा है, आपके समझने लायक भी है, बट क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं बच रही है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ है। सॉरी, तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। तो आप लोग क्या करिए कि वॉइस के क्लासेस को बारी बारी 1 बाई 1 करके देख लीजिए, बाकी रिवाइज करने के लिए ये वाली क्लास आप लोग देख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। देन डियर स्टूडेंट, आज के क्लास को हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लोज, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, एंजॉय योर डे, हैव फन, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।